नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। आरा सदर अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे की बदहाल तस्वीर दिखी। अस्पताल लाई गई एक बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर तक नहीं मिली और परिजन उसे बोरे में रखकर जांच के लिए ले गए। 80 साल के इस बुजुर्ग महिला को अस्पताल प्रबंधन ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। बहुत देर से खोज रहे थे, नहीं मिला, मजबूरन उठाना के लिए जाना पड़ा। किसी से पूछे थे अभी कैसे? हाँ सर, बहुत लोग स्टाफ से अंदर पूछे थे। क्या बोला? बोले कि कहाँ तो गया है, किस बार में गया है, पोस्टमार्टम रूम में गया है। मैंने क्या बोला? लोग बोलो पोस्टमार्टम रूम में। अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही देख ली आपने, अब जरा अस्पताल प्रबंधक की सफाई भी सुन लीजिए। कहना था कि इमरजेंसी में वो पेशेंट जैसे ही आया उसी समय वो लोग स्ट्रेचर का डिमांड किया, तो हमारे जो इमरजेंसी इंचार्ज है और वार्ड बॉय लोगों ने कहा कि मात्र 2 मिनट आप इंतज़ार करिए। एक स्ट्रेचर मेडिकल वार्ड में गया है, एक गया है पोस्टमार्टम में, लेकिन वो परिजन लोग इंतज़ार नहीं किया, वो तुरंत अपना उसी में लेके चला गया सीटी स्कैन कराने। अस्पताल प्रबंधक चाहे लाख सफाई दे ले, लेकिन ये तस्वीर अस्पताल कर्मचारियों की असंवेदनशीलता को बताने के लिए काफी है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में सरकारी दावा तो यही था कि विकास की रोशनी प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचेगी, लेकिन राजधानी रांची के ही सुदूर इलाकों के कई गांव आज भी बुनियादी और आधारभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। कांके प्रखंड के ऊपरी कोन की पंचायत का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक पुल नहीं होने के चलते गांव में शहनाई तक नहीं बच पा रही। आखिर क्यों? देखिए न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहाड़ और जंगलों के बीच ये रास्ता रांची के कांके प्रखंड का वो पिछड़ा इलाका है जो सालों से एक अदद पुल को तरस रहा है। आदिवासी बहुल ये है ऊपरी कोन की पंचायत, जहां के कई गांवों की जिंदगी पहाड़ और जंगलों के बीच बहने वाली इस नदी की धारा में फंसी हुई है। सैकड़ों की आबादी हर रोज नदी पार कर आने जाने को मजबूर है। हद तो ये कि बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे इस इलाके में मुश्किल से कभी शहनाई बज पाती है, क्योंकि इन गांवों में कोई अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहता। न्यूज़ 18 की टीम जब पहाड़ और जंगलों के बीच बसे इस पंचायत का हाल जानने पहुंची तो ग्रामीणों को उम्मीद की किरण दिखाई दी। हम इसमें मौजूद है रांची के कांके प्रखंड के 2 पंचायतों के बीच में। आप देख रहे हैं कि नदी बह रही है। नदी के उस तरफ राढ़ा पंचायत है और नदी के दूसरी तरफ ऊपर कुनकी पंचायत है। दोनों तरफ कई गांव हैं। जाने का एकमात्र रास्ता यही है कि नदी को पार करके ही आपको गुजरना होगा। फिलहाल अभी नदी में पानी कम है और 2 आपका गांव की जिंदगी इसमें, इस पंचायत में कई गांव हैं, कई गांवों की जिंदगी इस नदी की जो धारा है इसके बीच कितनी फंसी हुई है, हम लोगों से बात करेंगे। परेशानी कितनी ज़्यादा है? परेशानी तो सर बहुत ज़्यादा है, कहीं कि पानी की वजह से हम लोग पार होने नहीं सकते हैं। और समस्या क्या है इस गांव में? समस्या तो बहुत है, बस नदी भर जाने से कोई आने जाने के लिए बड़ा दिक्कत होता है और शादी के लिए कोई लड़की देने नहीं खोजता पुल रास्ता के चलते। सालों से इलाके के ग्रामीण राढ़ा और ऊपरी कोन की पंचायत के बीच पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान होता नहीं दिख रहा। आलम यह है कि तबीयत बिगड़ने पर लोगों को मजबूरन घर में ही रहकर उपचार करना पड़ता है। यही नहीं, सालों से गांव की महिलाएं शहर का चेहरा तक नहीं देख पाई हैं। तुम शहर कब गई थी? 2011 में गए थे। 2011 के बाद शहर नहीं गई? नहीं गए। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि नदी भर जाती है। हाँ। पुल भी नहीं है। हाँ। तो हम लोग कैसे जाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं कहीं। जरा वाला से खान पुलो न खाए, कोई डॉक्टरों भी नहीं आती न, हम जा नहीं पा रही है और स्कूल भी नहीं जाती न, अस्पताल तक नहीं जा पाते। नहीं जाती है अस्पताल भी। नदी भर जाए तो पुलो न खाए। गांव के बुजुर्गों की माने तो बचपन में उन्होंने अपनी गांव की जो तस्वीर देखी थी, आज बुढ़ापे में भी वही नजारा है। सरकारें आई और गई, लेकिन इलाके की सूरत नहीं बदली। परेशानी तो हम लोग का गांव में कोई साधन नहीं है, पुल नहीं है, रोड नहीं है, वही दिक्कत है थोड़ा सा। हम लोग का गांव में बहुत इधर पुल भी नहीं बना है, फिर लड़की लोग भी इधर शादी भी नहीं देते हैं और इधर से भी लड़के लोग उधर शादी भी नहीं देते हैं। फिर रोड भी नहीं है, जंगल है, इसलिए इधर शादी भी नहीं होता है इधर।
आदिवासियों की जिंदगी बदलने का दावा सरकारें करती आई हैं, लेकिन कांके प्रखंड के इस इलाके तक विकास की किरण भी नहीं पहुंची है। इस गांव में इंसानों से ज़्यादा नदी का शोर है। तमाम तरह की बुनियादी समस्याएं हैं। शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, तमाम समस्याओं के बीच खड़ी है तो ये पहाड़ी नदी जो जंगल और पहाड़ों के बीच से होकर बह रही है। लोग परेशान हैं। आदिवासी बहुल इलाका है। लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ की सरकार जो है यहाँ के लोगों की मदद करे, एक पुल बना दे। पुल बनते ही विकास भी यहाँ तक पहुँचेगी और लोगों की ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो पाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लव इज ब्लाइंड, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आज देख भी लीजिए। जहां हिंदू रीति रिवाज के साथ की गई शादी पूरे राज्य में चर्चा का विषय आखिर क्यों बन गई है, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। चेहरे पर मुस्कान और हाथ में सिंदूर लिए इस शख्स के प्यार ने इस जोड़े को खास बना दिया है। लव इज ब्लाइंड सुना तो होगा ही, आज देख भी लीजिए। इनकी लव स्टोरी ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां भी बटोर ली। दरअसल इन तस्वीरों में जिनकी मांग भरी जा रही है वो एक महिला नहीं बल्कि ऐसी शख्स है जो किन्नर समाज से आती है। ये अनोखी कहानी सिवान के लंगलपुरा गांव की है, जहां किन्नर समाज की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज के साथ इनकी विवाह कराई गई। छोटे से कमरे में ही अग्नि रखकर दुल्हा दुल्हन ने 7 फेरे ले लिए और फिर दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने नवविवाहित जोड़े को तिलक लगाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। यूं तो समाज में बराबरी की बातें हर रोज होती रहती हैं, पर इस वीडियो ने समाज को वाकई जीता जागता मिसाल देकर दिखाया है। इस नवविवाहित जोड़े के साथ साथ इनकी शादी की वीडियो को भी सोशल मीडिया पर बेहिसाब प्यार मिल रहा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। इधर नवादा के सदर अस्पताल में एक कैदी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पिटाई खुद पुलिस वालों ने की है और पिटाई की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के बेड पर रस्सी से बांधकर कैदी की जमकर पिटाई की जा रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिनका काम ही लोगों की रक्षा करना है, अब वो गुंडों की तरह लोगों की पिटाई कर रहे हैं। जिस आदमी को पीटा जा रहा है उसके हाथों को रस्सी से बांध दिया गया है, जिसके बाद कभी घूंसे जड़े जा रहे हैं तो कभी लात मारा जा रहा है। ये वीडियो नवादा के सदर अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां कैदी को इलाज के लिए नियमित तौर पर लाया जाता है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। फिलहाल पुलिसकर्मी की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस की ओर से किए गए पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। कानपुर से पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। दबंगों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी की पिटाई इसलिए कर दी क्योंकि उसने पेट्रोल के पैसे मांगे थे। मारपीट का यह वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ दबंगों ने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने उन लोगों से पेट्रोल के पैसे मांग लिए थे। जो वीडियो सामने आया है उसमें 3 लोग मिलकर एक शख्स पर जमकर थप्पड़ बरसाते नजर आए। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार दबंग पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल पंप कर्मी से बदतमीजी करने लगे। इसके बाद उनमें से एक शख्स ने अपने कंधे से बैग उतारा और उसे धमकाने लगा। इसके बाद उस लड़के ने जैसे ही दबंग का हाथ हटाया वो गुस्से में आ गया। इसके बाद उसके साथी ने पंप कर्मी को पीछे से तमाचा जड़ दिया और फिर दोनों मिलकर उसे बुरी तरह पीटने लगे। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। इन लोगों ने लड़के को पूरे पेट्रोल पंप पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया गया है कि आरोपी प्रिंस राज श्रीवास्तव बजरंग दल से जुड़ा है और उसके खिलाफ पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अपने रसूख की वजह से वो हर बार बच गया।
देसी पर्व का विदेश में जलवा बिखेरा जा रहा है। भारतीय महिलाओं ने आयरलैंड के डबलिन में खूब धूमधाम से तीज मनाई। कार्यक्रम में खुद भारतीय राजदूत भी शामिल हुए। देखिए इन तस्वीरों के जरिए। पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर व्रत रखने की प्रथा भारत के साथ आयरलैंड में डबलिन में भी मनाई जा रही है। विदेश में भारतीय महिलाओं ने खूब धूमधाम से तीज के पर्व को मनाया है। खास बात तो ये है कि इस त्योहार के कार्यक्रम में खुद भारतीय राजदूत ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। उनका कहना है कि भारतीय महिलाओं ने अपने देश की परंपरा को विदेश आकर भी बरकरार रखा है, जिस पर उन्हें गर्व महसूस होता है। On the occasion of Eid, I offer my highest salutations to the Indian women in Ireland. They are the heartbeat that makes the love story between India and Ireland tick. They are central to all the programs of the Indian Embassy. भारतीय राजदूत ने महिलाओं की सराहना करते हुए उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि तीज एक ऐसा पर्व है जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान गौरी शंकर की पूजा अर्चना करती हैं। तीज के दिन महिलाएं पारंपरिक लिबास में सज धज कर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, जो कठिन तो है पर लोगों की आस्था से ऊपर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तीज पर्व की धूम पड़ोसी देश नेपाल में भी देखने को मिली। राजधानी काठमांडू में इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी और महिलाएं मंदिर परिसर में पूजा कर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। 16 श्रृंगार किए भक्ति रस में डूबी इन महिलाओं की ये तस्वीर नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से आई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को तीज के मौके पर पशुपतिनाथ मंदिर में 50,000 से ज्यादा महिलाएं भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंची थी और वहीं पारंपरिक ढंग से उन्होंने हरतालिका तीज भी मनाई। यूं तो तीज पर्व का आयोजन नेपाल में 4 दिनों के लिए होता है, लेकिन सबसे अहम तस्वीर पशुपतिनाथ मंदिर से ही आती है। पिछले साल कोरोना की वजह से भीड़ कम थी, लेकिन इस बार तो ऐसा लगा जैसे 2 साल पुरानी तस्वीरें जीवंत हो उठी हों। आपको बता दें कि शादीशुदा महिलाएं तीज के त्योहार में अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। साथ ही इस उत्सव में वो सफल वैवाहिक जीवन के लिए भी दुआएं मांगती हैं। पानी पर्यो धेरै, अब पहिलो कुरा त पानी पर्यो, अब पानी परेपछि गाह्रो पनि भयो, अब व्हीलचेयरमा धेरै। So Tej being one of the most celebrated festivals in Nepal, with all these women clad in their red attire. इस न्यूज के सह प्रायोजक जोश। गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है,
वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर हैं। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है। पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2-2 बार धान की बुआई कर चुके हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ड्रोन के जरिए वैक्सीन की होम डिलीवरी की कवायद की जा रही है। रिपोर्ट देखिए इन तस्वीरों के जरिए। हैदराबाद में गुरुवार को ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन को अस्पतालों तक पहुंचाने का ट्रायल किया गया। मेडिसिन फ्रॉम स्काई नाम के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत शनिवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बताया गया है कि देश में ऐसा पहली बार होगा जब ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और उसी का ड्राई रन हैदराबाद में हुआ है। इस ड्राई रन का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि ड्रोन के जरिए वैक्सीन को कैसे टीकाकरण सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 500 मीटर की दूरी तय की गई ताकि ड्रोन की सुरक्षित लैंडिंग पर नजर रखी जा सके। आपको बता दें कि हैदराबाद के पास विकाराबाद में ये ट्रायल किया गया, जिसमें ड्रोन को उड़ाकर ये देखा गया कि उससे कितनी मदद मिल सकेगी। वीडियो में ये भी बताया गया कि ड्रोन अपने साथ कितना वजन लेकर उड़ सकेगा। By government limitation, I think we can only fly a drone which has a maximum weight plus payload up to 25. इन ड्रोन के जरिए पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों तक भी वैक्सीन को पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे वहां रहने वाले लोगों को जल्द टीके लगाए जा सकेंगे। एसएसबी के जवानों ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दरभंगा से मुजफ्फरपुर के लिए साइकिल रैली निकाली है। 34 दिनों के इस सफर में कई राज्यों के जवान शामिल होंगे। देखिए कैसे इन जवानों ने घर घर तक संदेश पहुंचाने के लिए मुहिम छेड़ डाली।
सर पर हेलमेट और हाथ में साइकिल लिए ये लोग कोई एथलीट नहीं बल्कि एसएसबी के जवान हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर जवानों ने अनोखी पहल की है, जहां जवान खुद साइकिल रैली के जरिए लोगों के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मकसद ये है कि हम जगह जगह पर जाकर जनमानस को बता रहे हैं कि वृक्षारोपण का महत्व क्या है। साफ सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, हिंदी ऑफिस कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा दीजिए। इस रैली की शुरुआत 25 अगस्त 2021 को हो गई थी, जो तेजपुर से निकलकर 9 सितंबर को दरभंगा पहुंची और आज फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इस रैली को दरभंगा से मुजफ्फरपुर के लिए निकाला गया, जिसे कुल 34 दिनों में पूरा करने की योजना है। इतना ही नहीं, इस रैली में सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के जवान भी शामिल होकर एक दूसरे का हौसला अफजाई कर रहे हैं। बुजुर्ग हो या बच्चे, देश भर से इन जवानों को बेमिसाल प्यार मिल रहा है। झंडा लेके खड़े होते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और साथ ही साथ जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी हमें बहुत सपोर्ट करती है, भारत माता के नारे लगाती है, जय घोष करती है और हम लोग उत्साहवर्धन करते हैं। साइकिल रैली में जवानों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिसमें काफिले के साथ साथ मेडिकल टीम के डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की गौरवशाली इतिहास को मनाना है, जहां जवानों ने आम लोगों से पौधारोपण, सफाई अभियान और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दफ्तरों में हिंदी भाषा का उपयोग करने की अपील की। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है और हर कोई गणपति बप्पा के दर्शन पूजा में जुटा हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश की ज्यादा मांग है। पंजाब के लुधियाना में ही ऐसी एक इको फ्रेंडली चॉकलेट गणपति तैयार किए गए हैं। गणेश, गजानन, गणपति, एकदंत लंबोदर, मंगल मूर्ति, सिद्धि विनायक, विघ्नहर्ता, गौरी सूत। भगवान गणेश के जितने नाम हैं उतने ही रूप हैं। हर कोई गणेश चतुर्थी पर अपने विरले और निराले गणेश के पूजन के लिए उत्साहित है। पंजाब के लुधियाना में हर साल की तरह इस साल भी चॉकलेट गणपति तैयार किए गए, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हैं। चॉकलेट के गणपति पूरी तरह से इको फ्रेंडली होने के साथ ही ईटिंग फ्रेंडली भी हैं। मतलब ये कि चॉकलेट गणपति को बेल्जियम चॉकलेट से तैयार किया गया है और दूध में विसर्जित करने के बाद 500 बच्चों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। और हम बच्चों को जैसे चॉकलेट से है ना कि बच्चों को भी पता लगेगा कि आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी मना रहे हैं, उनको पता लगेगा कि हमने गणेश चतुर्थी में गणेश जी मने थे, जिसका कि हमें चॉकलेट वाला दूध मिला है। चॉकलेट गणपति को बनाने के लिए 10 शेफ ने करीब 10 दिन का समय लिया और इसे करीब 200 किलोग्राम बेल्जियम डार्क चॉकलेट से तैयार किया गया। पिछले 6 साल से इको फ्रेंडली चॉकलेट गणेश तैयार करने का सिलसिला चल रहा है और फिर दर्शन के बाद 45 लीटर दूध में इन गणपति को विसर्जित कर दिया जाता है। फ्रेंडली चॉकलेट गणेशा है, द मटेरियल इज वेरी सॉफ्ट एंड द टेम्परेचर्स आर वेरी हाई। तो हम कभी भी 3-4 दिन तक हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम गणेशा जी हमारे पास रहें, बट हमें पता लग जाता है कि अब मर्यादा के साथ में करना है हमने, तो फिर हम 3-4 दिन के बाद विसर्जन कर देते हैं। पूरे देश में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में जगह जगह गणेश पंडालों की भी परंपरा है, जहां गणेशोत्सव की अलग ही शोभा रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी गणेशोत्सव की धूम देखी जा रही है। पूजा पंडालों में हालांकि कोरोना काल को लेकर भीड़ तो देखी नहीं जा रही है, लेकिन गणपति के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं देखी जा रही है। पूरे देश के साथ साथ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी भगवान गणेश की पूजा धूमधाम से की जा रही है। कोरोना की वजह से इस बार पूजा के दौरान पंडालों में लोगों की भीड़ तो कम नजर आ रही है, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं है। अगरतला में 10 दिनों तक चलने वाले गणेश पूजा के दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों ने पारंपरिक परिधान पहनकर पारंपरिक संगीत पर खूब नृत्य किया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।